दोस्तों, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक इस संसार में कुछ भी हमें हकीकत नहीं पता चल पाएगा। ये बात कबीर साहब ने और गौतम बुद्ध ने, मीराबाई ने, कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो हमें संदेश देकर चले गए। तो आप जब भी पूछें खुद से कि मैं कौन हूँ, उससे पहले पूछिएगा कि मैं कैसा हूँ। जब ये बात आप पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ, तो भीतर से आवाज़ आएगा, उसको सुनिएगा, विचार करिएगा, समझिएगा। क्योंकि जानने वालों ने कहा है कि जीवन ही दुख है। हम इस दुनिया में आ गए शरीर लेकर के, ये शरीर ही दुख है। और जब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, जो समझ गए हैं, स्वीकार कर लिए हैं कि वाकई में जीवन दुख है, जिन्होंने भी खुद को जाना है, समझा है, उन्होंने यही जाना है कि जीवन दुख है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि जीवन दुख है, तो वहीं से जीवन से मुक्त हो जाते हैं और आनंद में चले जाते हैं। दुख का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ दुख ही है, दुख को समझ लेना ही दुख से मुक्ति हो गया। और यही बात गीता में भी कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। तो जब तक ये नहीं बातें पता चलेगी कि मैं कौन हूँ, तब तक गीता भी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि ये सारी बातें आपस में जाकर के जुड़ गई हैं। जैसे कहते हैं कि एक साधे सब सधे। जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, तो हम पूरी संसार को समझ लेते हैं। तो कृष्ण भी गीता में समझा रहे हैं। मैं गीता को निचोड़ पूरा उसका मैं गाकर आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन अर्थ आपको तभी समझ में आएगा, असली अर्थ, जब आप स्वयं को जानेंगे। तो मेरा तो धर्म है बता देना, अब आपका धर्म है समझना। क्योंकि आनंद अगर आपको लेना है तो आप समझेंगे, अगर नहीं लेना है तो भाई ये चुनाव तो कृष्ण ने हम लोगों पर छोड़ दिए हैं, बुद्धि और विवेक दे करके। क्योंकि हमारे ही भीतर राम भी हैं और रावण भी। तो जब तक हम रावण को नहीं जलाएंगे, भीतर के रावण को, तब तक राम प्रकट नहीं होंगे। कहते हैं कि अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। हर प्राणी के अंदर परमेश्वर का विश्राम मिलेगा। सब घट मोरा साइया, सुनी सेज न कोई। अब बलिहारी जीवा घट के, जा घट पर घट होई। आगे कह रहे हैं साहब जी की हम शरीर को ही देखते हैं, हम तथ्य को ही देखते हैं। जैसे जिस घड़े में अमृत है, अमृत के तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, अमृत के घड़े को ही देखते हैं। जैसे शरीर है, ये शरीर पात्र है, इसके भीतर अमृत है, उसको हम तलाश नहीं पाते हैं, पात्र को ही चाटते हैं, शरीर को ही सजाते हैं। और साहब जी कह रहे हैं कि पथ पथ के बाणियों को कहते हैं साधु संत, बाणियों के सार जान लो बस हो गया भजन। तो
मेरे सकल सूरत पर ध्यान मत दीजिएगा, बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राम का नाम भी तो एक बात ही है और बात ही अमर है। तो बात पर ध्यान दीजिएगा। तो गीता में कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, मन है शरीर के रथ के सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर के रथ के सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। मन को बस में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। आगे कह रहे हैं, मैं न रहा हूँ तुम न रहे हो, ऐसा कोई काल न आया। मैं न रहा हूँ तुम न रहे हो, ऐसा कोई काल न आया। इन सब राजाओं ने धरा का चक्कर बारंबार लगाया। इन सब राजाओं ने धरा का चक्कर बारंबार लगाया। और ऐसा कि होने वाला समय में हमें नहीं जाएगा पाया। मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, काल और कर्म की है यही माया। मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, काल और कर्म की है यही माया। आगे कह रहे हैं, चारों युग में निकष्ट है कलयुग, और कलयुग में जन्मा हूँ। चारों युग में निकष्ट है कलयुग, और कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छावन ज्ञान का फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। धर्म की छावन ज्ञान का फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छली मैं बोलूं मैं क्या हूँ। कालिख रात की पतित रूपांत की, छोटू के श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। कालिख रात की पतित रूपांत की, छोटू के श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। आगे कह रहे हैं, शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडित जैसे बोले बचन, और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। पंडित जैसे बोले बचन, और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राण के ज्योति, काल बुझाए, काल जलाए, काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन किस है तू बता, तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन किस है तू बता, तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीर्योचित है नयार्योचित, जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। वीर्योचित है नयार्योचित, जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है।
धर्म के युद्ध में शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध में शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। तो ये पूरे गीता का निचोड़ है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, तब तक ये हमारा सही अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो साहब जी भी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई। गीता भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पर सही अर्थ आचार्य प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं और सही जीवन का आनंद ले सकते हैं। इस संसार में हमें लगता है कि सुख है, पर यहाँ सुख नहीं है। जो भी चीज़ हम भोगते हैं, हमें लगता है कि भोग रहे हैं प्रकृति को, पर जानने वालों ने कहा है कि प्रकृति तुम्हें भोग रही है। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा है कि एक साधे सब सधे। तो इसको ये जो सामने देख रही है नज़र, इस नज़र से हम नहीं देख पाएंगे। ये संसार की आंखें हैं, संसार की शरीर है, संसार का मन है, तो इस नज़र से हम नहीं देख पाएंगे। इसको समझने के लिए सामने जो तथ्य है, तथ्य को हम देखेंगे और तब अपने भीतर देखेंगे, तभी खुद को देख पाएंगे। जैसे कहते हैं कि डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जब फल लगता किसी वृक्ष पर, झुक जाता है वो पेड़ स्वतः ही। जब फल लगता किसी वृक्ष पर, झुक जाता है वो पेड़ स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल उसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। तो एक आम का वृक्ष भी है, चाहे कोई भी फल वृक्ष है, तो जब उसमें फल लगते हैं तो झुक जाता है नीचे की तरफ। जिस डाल में फल नहीं लगता है, वो ऐसे ही अकड़ के खड़ा रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम वृक्ष को देख करके खुद को देखें। जब ज्ञान मिल जाता है हमें, तो ज्ञानी लोग बता करके गए हैं कि जब ज्ञान मिल जाता है तो हम झुक जाते हैं। जब ज्ञान नहीं मिलता है, जब अकड़ के खड़े हैं, तो जान लीजिएगा कि उसको ज्ञान नहीं है। तो हम उसको भी देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो फल देता है तो डाल नीचे झुक जाता है कि कोई भी तोड़ करके खा ले। वो ये नहीं कहता है कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो ये नहीं कहेगा कि उसमें से 1-2 लोग ना तोड़ें और 1 ही 2 लोग तोड़ें, ऐसा नहीं कहता है।
जिसका मन करे वो तोड़ सकता है। वो छाया भी जो दिया है वहाँ पे जितने भी लोग चले जाएंगे सबको समान एक समान छाया देता है। वो हवा भी दे रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा भी एक समान दे रहा है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसको भी देख करके हम सीख सकते हैं कि वो हमें कितना दे रहा है। वो हमें सिर्फ दे ही रहा है, कुछ ले नहीं रहा है। तो ये सब सीखने वाली चीज है। बाहर को देख करके हम अपने भीतर सीखेंगे। और हम कुछ दे नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे चीज की कमी हमें खुद है, तो हम दें कैसे। तो यही जानना है, समझना है खुद को। ये प्रक्रिया निरंतर ध्यान देने से ही बनी रहेगी। और निरंतर ध्यान देने से धीरे धीरे गलत को हटाएंगे तो सत्य मौजूद है। रावण को हटाएंगे तो राम मौजूद हैं। तो हमें निरंतर सफाई करना चाहिए। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुआ सुहाए। ये भीतर का मैल है, जो कचरा है, वो बाहर के पानी से नहीं साफ होगा, वो गुरु के ज्ञान के द्वारा ही साफ होगा। तो निरंतर सुनते रहिए, समझते रहिए, सफाई करते रहिए, तभी खुद को समझ पाएंगी, खुद को जान पाएंगे। जब खुद को जान लेंगे तो हम पूरी संसार को, पूरी ब्रह्मांड को जान जाएंगे। तो ये आप पर निर्भर होता है कि आप रावण में जीना चाहते हैं कि राम में जीना चाहते हैं। ये चुनाव आपको करना है, क्योंकि सब कुछ हमें प्रकृति ने दे रखा है और आज़ादी भी दे रखा है। चुनाव हमारे ही हाथ में छोड़ दिया है कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर इसी संसार में हमें सुख है तो वो भी सही है। जो जिसकी जैसी भावना, उसका उसी तरह से संसार है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो हमें खुद को बदलना चाहिए, तभी जा कर के जो सबसे बड़ा आनंद है, जो हमारा परम सिद्ध अधिकार है, उसको हम पा सकते हैं। तो इसके लिए निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा, निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।